आज हम लोग कक्षा 7 की हमारी दुनिया पढ़ेंगे। अध्याय 1 पृथ्वी के अंदर ताक झांक। पृथ्वी के अंदर क्या सब पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पे फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। रविवार के दिन फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी हुई थी। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर दिखाया गया था, दर्शाया गया था बच्चों। फिल्म में दिखलाया गया था ज़मीन के अंदर किस तरह से खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पे टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं। इसमें बच्चों कह रहा है कि मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पे टॉर्च लगी हेलमेट पहन के उतरते हैं। जो कोयला इतना खदान पूरे अंधेरा जैसा रहता है। कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। देखो बच्चों, यहाँ कह रहा है कि काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं। कोयला खदानों में से जो कोयला निकलता है ना, जो काट के लोग फावड़े से काटते हैं, उसको ट्रॉली पर डाल के और ट्रॉली को पट्टे के सहारे लाकर गिरा देते हैं। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं। ज़्यादा कोयले के खदान में खुदाई होता है बच्चों, तो वहाँ पानी भर जाता है। हम लोग ज़मीन के नीचे भी ज़्यादा गड्ढा खूंदते हैं तो उसमें पानी आ जाता है ना। इसी प्रकार से जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है और लास्ट में दिखाता है बच्चों कि फिल्म का हीरो अपनी जान पे खेल करके उस कोयला मजदूर जो था खदान में काम करने वाले मजदूर को बचाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्रियाकलाप में है कि गजली टाट चाशनाला खान दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे, जानकारी प्राप्त करना है। ये दुर्घटना कैसी दुर्घटना है। फिल्म खत्म होती ही शिवांगी आश्चर्य से बोली कि खदान में इतना पानी कहाँ से आया। जब फिल्म देख रही थी तो शिवांगी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक कोयले खदान में इतना पानी कहाँ से आ गया। अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें भी है। अंकुर कह रहा है कि मैं सोचा था कि कोयले के अंदर तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है ज़मीन के अंदर में, यहाँ तो बड़े बड़े चट्टान भी मिट्टी के अंदर में है। राहुल शेखी घबराता हुआ बघारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने के भी खाने हैं। राहुल खूब जोर से बोला कि अरे पृथ्वी के नीचे तो हीरे और सोने के भी खान हैं, कि मेरे पिताजी वहाँ कोलार में सोने के खान में काम करते हैं। उसको पता था कि मेरे पिताजी कोलार में सोने के खान में काम करते। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या। मीना बोल पड़ी कि धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो बस इतना ही जानती थी क्योंकि मेरे घर में कुआं है। बताइए ज़मीन के नीचे कितना चीज़ और छुपा हुआ है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा। शंभू उसी पर बोल पड़ा कि मैं अपनी शिक्षिका से कल चर्चा करूंगा कि धरती के नीचे इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आती है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग से बात पूछी। अगले दिन जब विद्यालय आया तो अपने मैडम से धरती के अंदर में क्या क्या है उसके बारे में बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी धरती तो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से भी वैसी ही है। बोले कि हमारी धरती जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से भी वैसी ही है। मैडम ने बताया कि जैसे वो हम लोग ऊपर से देखते हैं उसी प्रकार अंदर से भी है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जिस प्रकार से ऊपर से दिखते हैं ऐसे अंदर से दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। पृथ्वी के अंदर बच्चों बहुत सारे ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जो हमारे बहुत ही काम की चीज़ होते हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं और उन चीज़ों को निकालने के लिए बच्चों बहुत सारा उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा कि ज़रा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है। आप लोग सब जानते हैं ना बच्चों कि चापाकल में पानी कहाँ से आता है।
धरती के नीचे से ही आते हैं। और पानी निकालने के लिए धरती के नीचे से हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए किस प्रकार समुद्र में तेल निकालते हुए संयंत्र से जो है किस प्रकार लगा हुआ है, तेल निकाल रहे हैं। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही ज़मीन में अंदर गाड़ दिया और उसमें नल पाइप लगा। इसी पे हुमायूं बोला कि मेरे घर में चापाकल है, और मिस्त्री हाथ से ही ज़मीन के अंदर में पाइप को गाड़ दिया और नल लगा दिया और चापाकल से पानी बाहर आने लगा। तभी उमा बोल पड़ी कि लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीने से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। उषा बोली कि हमारे यहाँ मिस्त्री बोले कि आपको बोरिंग वाली पाइप लाना पड़ेगा, मशीन लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़मीन में पत्थर है। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएँ भी हमारी पृथ्वी के अंदर में है बच्चों। हम लोग सिर्फ पानी के खाद्यान्न के बारे में पढ़े, अब तेल का कुआँ भी अंदर में है। तब सभी बच्चे का बोले कि मैडम तेल भी, सभी के मुंह अचानक से बोल फूट पड़े। सभी ताजुब होने लगे कि पृथ्वी के अंदर तेल कैसे होगा। हाँ, उसे खनिज तेल कहते हैं। ज़मीन में कुएँ खोदकर खनिज तेल निकाले जाते हैं। देखो बच्चों, जो मिट्टी के से तेल निकलता है ज़मीन के अंदर से, उसे खनिज तेल कहते हैं, और कुएँ खोद करके तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ़ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल आदि मिलता है। इसी खनिज तेल को साफ़ करने से बच्चों, खनिज तेलों को साफ़ करने से हमें पेट्रोल, डीजल, किरोसिन आदि सब मिलता है, जो कुएँ खोद करके निकाला जाता है। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव, उत्सुकता को समझ रहे थे। मैडम बच्चों को समझ रहे थे कि सारे बच्चे आश्चर्य से पूछ रहे थे और सुन रहे थे कि पृथ्वी के अंदर और न जाने क्या क्या मिलते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान, दबाव दोनों बढ़ने लगता है। देखिए बच्चों कि जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो तापमान, दबाव दोनों बढ़ने लगते हैं, और इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ जाती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ बच्चों, पृथ्वी के हम लोग जैसे ही पृथ्वी के नीचे जाते हैं, गहराई में गड्ढे में जाते हैं, तो तापमान और दबाव दोनों बढ़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें होते हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है, इन्हें अलग अलग पदार्थ में पाए जाते हैं। बच्चों, उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, बच्चों सबका उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। फिर मैं पूछ रही थी, बच्चे सबका उत्सुकता बढ़ रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की परतों के बारे में बताइए। मैम ने शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखाचित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ बच्चों, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। इसको दर्शाते हुए ब्लैक बोर्ड पे दिखाई मैम ने। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका, एसाइरेट और एल्युमिनियम Al मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसे भूपर्पटी और भूपटल भी कहते हैं बच्चों। इसी हिस्से पे हम लोग रहते हैं। जिस ऊपरी हिस्सा पे जो सियाल कहते हैं, इसमें एल्युमिनियम और सिलिका मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसे भूपटल और भूपर्पटी कहते हैं। हाँ, इसी हिस्से पे हम लोग रहते हैं बच्चों। इसमें ही पाइप डाल के पानी खींचते हैं और इसमें ही पाइप डाल के पानी खींचते हैं। कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं, और इसी में से सारे हम लोग जितना भी चीज़ है इत्यादि निकालते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी का विभिन्न परतों का चित्र बनाया गया है। पृथ्वी का 3 परत दिखाया गया है। फर्स्ट में सियाल है, दूसरा में सीमा है, तीसरा में नीफे है बच्चों। देखो सियाल क्रस्ट किस प्रकार से है, जिसमें सियाल में सिलिका, एल्युमिनियम दिखाया गया है, सीमा में
सिलिका और मैग्नीशियम है, नेफे में निकेल एवं फेरस है, फिर मेटल है, फिर क्रोड में देखिए पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है बच्चों। एक हम लोग ये छूट गया, देखिए हमारी पृथ्वी का संरचना इस प्रकार से है, बिल्कुल ऐसे ही हमारी पृथ्वी बना हुआ है। जितना हम लोग नीला कलर के दिख रहे हैं ये पूरा वायुमंडल है। ये देखिए यहाँ पर बच्चों स्थल मंडल है और ये जल मंडल है, पूरे इधर जल से भरा हुआ है, ये स्थल मंडल है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखिए पृथ्वी के बीच परत को सीमा कहा, पृथ्वी के बीच के परत को बच्चों सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका, देखिए बच्चों इसमें सिलिका SI और मैग्नीशियम Mg का मुख्य रूप से पाई जाती है। पृथ्वी के बीच के बच्चों सीमा कहते हैं, जिसमें सिलिका जिसे SI और मैग्नीशियम Mg मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल भी कहते हैं बच्चों, इसे मेंटल भी कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आ जाता है। जब कभी कभी पृथ्वी से ज्वालामुखी जो निकलता है बच्चों आग का ज्वाला, तो लावा मेंटल से निकलकर पृथ्वी से ऊपर आ जाता है। सबसे निचली परत में निकेल Na और लोहा Fe जैसे तत्व पाए जाने के कारण उसे नीफे कहा जाता है। पृथ्वी की निचली परत में नीफे और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण उसे नीफे कहते हैं बच्चों। इस परत को क्रोड भी कहा जाता है। देखिए नीफे को ही क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव और तापमान ज़्यादा होता है, और सबसे नीचे होने के कारण उसमें सबसे ज़्यादा दबाव और तापमान होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर कोई भी वस्तु, पानी हो कुछ भी हो, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है दबाव और तापमान के कारण से, तो हर एक चीज़ गाढ़ी बन जाती है। अब देखिए बच्चों यहाँ कह रहा है कि हमारे नारियल तो ज़रूर, आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा, आप लोग तो नारियल सभी ने देखा होगा। सभी बच्चों एक साथ चिल्लाए, हाँ मैम हम लोग नारियल देखे हैं, खाए हैं। नारियल में पहले छिलका, फिर गुद्दा और इसके बाद पानी होता है। बिल्कुल ना बच्चों, इसी प्रकार से नारियल होता है। इनमें भी 3 परतें होती है, तीनों में अलग अलग तत्व है। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ इतना ज़रूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। हाँ बच्चों, हमारी पृथ्वी का भी अलग अलग इसी प्रकार से 3 परतें हैं। इतना ज़रूर है पृथ्वी की परत नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। ऊपर में कठोर, बीच में फिर अलग ढंग का, और इसके अंदर पानी जैसा। जैसे नारियल की पहली परत समान नहीं होती है, उसी प्रकार हमारे ज़मीन का जो है नारियल की अंतिम परत पानी से भरा होता है, और वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। इसी प्रकार से बच्चों हमारे ऊपर का ज़मीन जो है समान नहीं होता है, और दूसरी परत जो है समान नहीं होती है, कि पहली परत समान नहीं होती है, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ पाए जाते हैं। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नज़र आए। सारे बच्चों का प्रश्न जो है मिल गया था, प्रश्न का उत्तर, सारे बच्चे संतुष्ट हो गए थे। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी है। सारे बच्चे बोलने लगे कि हाँ सचमुच हमारे पृथ्वी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। सभी बच्चे के जानने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे में बांटने लगे। जब शिक्षिका मैडम अपने क्लास से चले गए, उनकी क्लास से, तो सभी बच्चों एक दूसरे के पास बात करने लगे और एक दूसरे से समझने जाने लगे। सभी पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ और पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग और संरक्षण का संकल्प करने लगे। सारे बच्चों जो है पृथ्वी से प्राप्त होने वाले संसाधन के उपयोग को जाना और संरक्षण के लिए भी संकल्प लिए। ठीक बच्चों, और अगले अध्याय में हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे।